ब्रेक के बाद स्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। हृदय रोग एक महंगा रोग, इलाज दवाइयां महंगी। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ हालत कैसी है, साथ ही हम खुद कितने जिम्मेदार हैं। फिर वो हाइजीन की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, एक्सरसाइज की बात हो, योगा की बात हो, और आए दिन होने वाली नित नए विज्ञान की खोजों ने क्या कुछ मुश्किलों को आसान किया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इलाज की क्या कुछ सुविधाएं हैं। और ऐसे में अगर हम औरतों की बात करें तो बहुत सी महिलाओं की शिकायत रही कि महिला टेक्नीशियन न होने की वजह से वो जांच ही नहीं करा पाई। इन सब पर हमारे जाने माने डॉक्टर्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सत्संग जी, अगर हम इलाज की बात करते हैं, साथ ही दवाइयों की उपलब्धता की बात करते हैं, और इसमें भी हम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की बात करते हैं, किस तरह की योजनाएं और सहूलियतें हैं उन लोगों के लिए, और खासतौर से जब हम सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं वहां पर क्या नई और एडवांस्ड मशीनें मिलती हैं, आसानी से लोग वहां पर अपना चेकअप करा सकते हैं। सबसे पहले जब इलाज की बात करते हैं हम, तो ये ध्यान में रखना है कि 3 तरह के इलाज हैं इस समय मोटे तौर पे। एक तो दवाइयों से इलाज है, दूसरा जो है वो सर्जरी से इलाज है, और सर्जरी के बाद तीसरा जो है उसको हम कार्डियोलॉजी इंटरवेंशन कहते हैं, जिसको आम आदमी की भाषा में बैलून एंजियोप्लास्टी और स्टेंट का भी नाम देते हैं। तो मोटे तौर पे ये 3 तरीके हैं इलाजों के। तो पहले दवाइयों पे आते हैं। दवाइयों में जैसा हम जानते हैं एक सॉर्बिट्रेट है, जो वो दिल की खून की नलियां हैं उसको वो फैला देता है और उससे एंजाइना आदि में रिलीफ होती है। दूसरा जो है वो बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो दिल का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम कर देता है। ये मेन दवाइयां हैं। इसके अलावा उसके साथ हमको डायबिटीज का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लिपिड बहुत ज़्यादा है जो उसका कंट्रोल ज़रूरी है, और इसके अलावा उसकी लाइफ स्टाइल, डाइट का चेंज करना है, एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन है, रिक्रिएशन है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है जो मरीज को पहुंचना चाहिए, जो कि दवाइयों से ट्रीटमेंट में है। दूसरा जो है फिर इंटरवेंशन की बात आती है। अगर डिजीज बहुत बढ़ गई है और इससे उसकी प्रोग्रेस नहीं कम हो सकती है या पूरा इलाज नहीं हो सकता है, तो बैलून एंजियोप्लास्टी से जहां पे ये खून की नलियां जो दिल को खून सप्लाई कर रही हैं उनको बैलून से चौड़ा कर देते हैं। लेकिन इस टेक्निक में प्रॉब्लम ये थी कि अक्सर जो है रीस्टेनोसिस से दोबारा नलियां सिकुड़ के फिर अपनी जगह पे आ जाती थी। तो इसके लिए फिर स्टेंट का इस्तेमाल हुआ। स्टेंट ये मेटल्स के बने हुए छल्ले होते हैं, इनको वहां पे फंसा देते हैं ताकि दोबारा नलियां जो है ये फिर से सक्रिय ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, और वो बराबर उसमें खून जो है फ्लो करता रहे। उसके बाद अगर स्टेंट से भी हम नहीं कर सकते हैं तो फिर सर्जरी का रोल आता है। तो सर्जरी में उसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। बाईपास का मतलब ये है कि जैसे कोई रोड है, अगर उसमें कहीं कंजेशन है शहर के बीच से जा रही, तो मैं एक नया बाईपास क्रिएट कर देते हैं। तो वैसे ही जब दिल की खून की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं तो पैरों से हम नसें लेकर के, या दिल के पास भी जो है एक मेमोरी आर्टरी होती है और भी आर्टरीज हैं, उसको लेकर के हम एक बाईपास क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि एओर्टा जो मेन नली है खून की, वहां से ब्लड डायरेक्ट जो है इस रुकावट को ब्लॉक बाईपास करता हुआ हार्ट की मसल्स को पहुंच जाता है, जिससे एंजाइना और हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये बाईपास सर्जरी जो है ये 1964 में हुई थी, और उसके बाद जो है ये बहुत सक्सेसफुल ही, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे इसके, और उसकी वजह से आज भी जो है पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस एवरी ईयर हो रहे हैं। और जो है ये सरकारी अस्पतालों में अगर हम मशीनों की उपलब्धता की बात करते हैं, सरकारी अस्पतालों में मशीनों की जो उपलब्धता है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि लोग जो सोचते हैं, लोगों के दिमाग में जो मिथ है कि वहां पर हमें लेटेस्ट मशीनें नहीं मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। रजत जी, अगर हम औरतों के लिहाज से हम बात करते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हुई या मेनोपॉज हुआ, ये कितनी बड़ी एक वजह है इस तरह की डिजीजेस में जो अगर आप जकड़ ना जाए? नहीं, नॉर्मली ये कहा गया है और देखा भी गया है कि जब तक मेनोपॉज अटेन नहीं होता तब तक महिलाओं के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होती हैं। चाहे उसको कहें कि एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है और उसकी वजह से कम होती है। तो नॉर्मली जब मेनोपॉज होने के बाद में हार्ट की समस्याएं जो है महिलाओं के अंदर वो बढ़ जाती हैं, और तो कई बार ये भी देखा कि उसके अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाए जिससे कि हार्ट की बीमारियां कम हो जाएं, लेकिन ये इस चीज को ठीक नहीं पाया गया, और कि ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दें और उससे हार्ट की बीमारियां कम नहीं होती हैं और वो उतनी रहती
होती हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। जितनी भी गर्भ निरोधक ये दवाइयां हैं इन सबसे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जो अपने आप के अंदर एक रिस्क फैक्टर है और जो है उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहती है। तो और साथ ही अगर हम एक और बात जो मैं आपसे जान लूं कि योजनाएं हैं क्या कुछ खास जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? नहीं, योजनाएं हार्ट की बीमारियों के लिए इन पर्टिकुलर कोई ऐसी योजनाएं तो हमारे यहाँ ऐसी नहीं है जो कि जिससे कि हम वो करें, लेकिन जो आम अस्पतालों के अंदर जिन लोगों के पास वो महिलाओं के लिए नहीं, वो किसी भी मर्दों के लिए महिलाओं सबके लिए है कि जो कि बीपीएल कार्ड के नीचे होते हैं लोग, उनको जो है सरकारी अस्पतालों में और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी उनके लिए सुविधाएं अलग से हैं जिसके अंदर उनको एक कम कॉस्ट के ऊपर उनका इलाज किया जा सकता है। बीपीएल कार्ड आसानी से मुहैया हो जाता है, ये एक अहम बात है। सुभाष जी अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं और योगा आसन जिसके बारे में कहा जाता है या एक्सरसाइज है, लेकिन आज भी कई लोगों के दिमाग में ये संशय है कि नहीं ये ठीक नहीं है, बट जो डॉक्टर दे वो दवाई खाते चलो, एक्सरसाइज योगा और ये सब पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान देते नहीं है। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, लोगों में ये गलतफहमी है कि इन चीज़ों से ठीक नहीं होते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 80% दिल की बीमारियां सिर्फ जीवन शैली बदलने से ठीक हो जाती हैं। जैसे अगर अपना खान पान बदलें तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाता है। अगर आप शारीरिक व्यायाम करें इससे न केवल ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। इसी तरह अगर मानसिक तनाव को ठीक रखेंगे ब्लड प्रेशर तक ठीक हो सकता है, और अगर तंबाकू को छोड़ देंगे तो भी कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले किसी अगर हृदय रोगी का इलाज शुरू करना है तो वो जीवन शैली बदलनी चाहिए। अगर वो जीवन शैली ठीक तरीके से बदल लेगा तो ये बीमारियों से राहत पा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर आपने सुना सबसे आम बीमारी है दुनिया में, इसको ठीक करने के लिए जीवन शैली काफी है। अगर खान पान का नमक कम खाएं, अगर हम शारीरिक व्यायाम करें, योग करें, तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह जैसे अपने हार्ट की डिजीज बाईपास किसी का हो गया या एंजियोप्लास्टी हो गई, दोबारा हो जाती है, तो उसके लिए जीवन शैली ठीक करनी बहुत जरूरी है। अब योग के बारे में लोगों को बहुत गलत फहमी है, मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा योग सबसे अच्छी जीवन शैली है। अगर इसको हम प्रोजेक्ट करें जीवन शैली की, इसके अंदर आप खान पान ठीक रखते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तंबाकू से छूटते हैं, तो कोई इसके बारे में गलतफहमी नहीं रखेगा। तो योग का लक्ष्य यही है कि हमें मानसिक तनाव से दूर रहें और बाकी जो हमारी जीवन शैली उसको भी ठीक कर सके। इस तरह से अगर प्रेजेंट किया जाए तो कोई इसको डिसएग्री नहीं करेगा। हमने काफी आसन जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे, हमने काफी रिसर्च किया है योग के ऊपर। इसमें दिखाया गया है कि ब्लड प्रेशर इससे कम हो सकता है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है, मोटापा कम हो सकता है, और अगर ब्लॉकेज है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ये पब्लिश रिपोर्ट्स है। अब इसके अंदर मैंने बताया जीवन शैली है, इसके अंदर खान पान भी बदलना है, सैर भी करनी है और मानसिक तनाव को दूर करना है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए काफी सारे आसन किए जाते हैं। अगर आपको अष्टांग आसन का पता है, अष्टांग योग का, उसके अंदर हम प्राणायाम भी कराते हैं, उसके अंदर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, इसको सूक्ष्म क्रियाएं कहते हैं। इसके साथ साथ सबसे जरूरी ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन के ऊपर बहुत साइंटिफिक स्टडीज हैं कि इससे हमारा तनाव कम हो जाता है, और अगर तनाव कम हो तो हम इस बीमारी से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। स्वप्ना जी, एक रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा था और एक रिसर्च भी आई है कि अखरोट खाने से जो है वो नसें चौड़ी हो जाती हैं, साथ ही एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज जो है वो कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल देती है। कितनी सच्चाई है? अखरोट में एक्चुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हेल्दी फैटी एसिड्स माने जाते हैं। तो उसका आजकल मतलब और नट्स के मुकाबले में अखरोट से हम लोग को ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए इसकी रिकमेंडेशन है 10 से 15 ग्राम डेली बेसिस में ले सकते हैं, अराउंड 4 to 5 वॉलनट्स ऑन अ डेली बेसिस। तो ये हम लोग को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है। और दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा है एक्सेसिव एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज किसी भी तरह की शुरू करने से पहले थोड़ा सा यूज टू होना जरूरी है। आजकल यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा जिम में जाके ओवर जिमिंग करते हैं या किसी भी तरह की ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, तो वो शरीर को अपने हिसाब से अपनी एक लिमिटेड अमाउंट में एक्सरसाइज चाहिए जो रिकमेंडेड है, तो हम लोग को उसी के अंदर करना चाहिए, नहीं तो वो हार्ट पे स्ट्रेन डालता है। नहीं, अगर हम औरत ही की बात करें, अपनी सेहत के लिए खुद उसका जो एक नकारात्मक रवैया है या नेग्लिजेंस है, वो कितनी बड़ी वजह है? और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का
खासकर महिलाओं का अपने प्रति नकारात्मक रवैया नहीं हो पाता, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और पारिवारिक परिस्थितियां उसको अपने बारे में बड़ी लो सेल्फ इमेज रखने को मजबूर कर देती हैं। परिवार के लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। परिवार के लोग भी हैं, समाज के लोग भी हैं, क्योंकि अगर परिवार के अंदर भी किसी महिला को अच्छी प्रेरणा, अच्छा उसकी भागीदारी और निर्णय लेने में उसकी व्यापक भागीदारी होगी, सुखी परिवार से स्वस्थ समाज बनता है, और स्वस्थ समाज में जिसको पूरे डेवलपमेंट की पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो नेचुरली उनका सकारात्मक रवैया अपने जीवन के प्रति होगा, और वो अपने विकास के जो भी उनकी योग्यता और क्षमता है उनके आयामों को छू पाएंगे, और इस प्रकार सुखी जीवन होने से इन रोगों से काफी दूर से बच सकते हैं। खुशियां जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक सवाल ले ली, पूछिए आप अपना सवाल। सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये हार्ट अटैक है, उसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? हार्ट अटैक की सबसे पहले तो यह है कि सीने में बहुत जोर का दर्द उठता है, और ये दर्द जो है ये जगहों पर भी जा सकता है, या ये आपके हाथ के अंदर की तरफ महसूस होता है, और इस दर्द के साथ पसीने के आना, घबराहट होना, हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना और असहनीय दर्द हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है हार्ट अटैक पड़ गया हो, और फौरन जो है कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और इमीडिएट रिलीफ हम क्या दे सकते हैं? मतलब कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचने में तो वक्त लग जाएगा। इमीडिएट रिलीफ में जो है वो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट्स, अगर आप जो है एक नॉन पेशेंट्स हैं हार्ट डिजीज की और आपके पास ये टैबलेट्स हैं तो उसको जबान के नीचे रख लें। मॉर्फिन का इंजेक्शन अगर कोई लोकल डॉक्टर आपके पास है वो आपको दे सकता है, और उससे ये फायदा हो जाता है। और उसके बाद जो जितनी जल्दी हो सके आईसीयू में पहुंचे, फिर वो इंट्रावीनस नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह दे। अगर पहला अटैक है तो, अगर पहला अटैक है तो एकदम से जो है आपको डॉक्टर्स की मेडिकल हेल्प कॉल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम समय नहीं, वी डोंट वांट टू जस्ट सेड दैट टाइम इज मसल। जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना हार्ट की मसल्स वेस्ट होती जाएंगी। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, आप आके देख लीजिए, तो उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो लूज कर जाते हैं कि वो डॉक्टर कोई आए वहां पे देखे और उसके बाद पेशेंट को वो हॉस्पिटल लेके जाए। अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बेटर है कि लोगों को स्ट्रेट हॉस्पिटल कैजुअलिटी इमरजेंसी के अंदर पहुंचना चाहिए, जिससे उनको मेडिकल हेल्प जो है जल्दी से जल्दी मिल पाए, क्योंकि डॉक्टर कोई जाएगा भी घर पे वो कुछ नहीं कर पाएगा वहां पे, वो भी एक्सॉर्बिटेट की गोली के अलावा और कुछ दे नहीं पाएगा ऐसी सिचुएशन के अंदर, और वो बेटर होगा कि वो पेशेंट को हम फटाफट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फौरन जो है वो हॉस्पिटल पहुंचना ज्यादा बेहतर है, बजाय आप डॉक्टर का घर पर इंतजार करें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक लगभग 13% महिलाओं और 9% पुरुष मोटापे की प्रॉब्लम से दो चार हैं। कमर की चौड़ाई के साथ मेटाबॉलिक रोग बढ़ने लगता है, इसलिए ख्याल रखें कि शरीर में पाए जाने वाले सेल्स हमेशा ऊर्जा प्रदान करने वाले नहीं होते हैं। वहीं कई फ्रंट पर एक साथ काम करने वाली औरतों को भी अपने दिल का ख्याल बखूबी रखना चाहिए, और खास तौर पर मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक का खतरा उभरता है, तो मेनोपॉज के बाद अपना समय समय पर चेकअप जरूर करवाते रहें। हाजिर एक छोटी सी ब्रेक के बाद सवालों का दौर जारी है, आप रहिएगा अस्मिता के साथ।